ओम शांति। गुड आफ्टरनून। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, हमने पिछली कड़ियों में देखा कि जो प्रिंस है, इनविजिबल प्रिंस है, वो बिल्कुल ही स्वतंत्र है, लवली है, लकी है। लेकिन इस कलयुग के अंत में उसकी मानसिकताएं बिल्कुल ही विपरीत हो जाती हैं। हमने देखा कि वो एक विक्टिम मेंटालिटी का हो जाता है, यानी कि पीड़ित मानसिकता का हो जाता है, स्लेव मानसिकता का हो जाता है। और कैसे बनता है ये दास मानसिकता? ये बनता है जब वो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं लगा लेता है, और जैसे ही वो अपेक्षा लगाता है उसकी मानसिकता दास की हो जाती है। नैसर्गिक तौर पर वो स्वतंत्र है, लेकिन अब उसकी मानसिकता ही दास की हो जाती है। और वो भी अपेक्षाएं कहाँ लगा रहा है? इस स्थूल दुनिया में, जो पहले से ही अप्रत्याशित है, अंत को आने वाली है, और पल पल हर हर समय कुछ ना कुछ बदल रहा है और सब कुछ बदल रहा है। हमने देखा कि इसकी पीड़ित मानसिकता भी हो जाती है। पीड़ित मानसिकता यानी कि वो मानसिकता जो अपेक्षाओं और इच्छाओं से प्रोड्यूस होती है, और ये ऐसी मानसिकता है जो हर तरफ खतरा महसूस करती है, यानी डेंजर। उसके पास एक बहुत बड़ी फाइल होती है, एक बहुत बड़ा लिस्ट होता है, किसने क्या कहा और किसने क्या नकारात्मक कहा, किसने क्या गलत कहा। और यही सोच, यही खतरे की भासना उसको लोभी भी बना देती है। अब लोभी होने के साथ साथ उसकी जो मनोवृत्ति होती है वो मांगने की मनोवृत्ति भी हो जाती है। उसको नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, और भी कई स्थूल और सूक्ष्म चीजें चाहिए। इस अल्पकाल की कहानी से, ये अल्पकाल की कहानी जो कभी भी खत्म हो सकती है, वहां वो फंस कर नाम मान शान की अपेक्षा रख रहा है। और उसकी पूरी की पूरी मनोवृत्ति, हमने देखा, एक ऑर्फन की भी होती है, यानी एक निधन के की। निधन का उसको कहा जाता है जिसको खुद का नहीं पता होता, जिसको अपने घर का पता नहीं होता है, जिसको अपने परिवार का पता नहीं होता है। और ऐसी मनोवृत्ति वाले क्या करते हैं? ऐसी मनोवृत्ति वाले हर तरफ सहारा ढूंढते हैं। उनको हर चीज में सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए होता है। और इसी वजह से वो जहां कहां तहां लगाव ही लगाते रहते हैं। और ये सारी मनोवृत्तियां जो एक समाज को जन्म देती है, वो है एक रोगी और आसुरी वृत्ति का समाज। तो इतने सुंदर लवली लकी प्रिंस ऐसे कैसे हो गए हैं? क्या वजह है जो नैसर्गिक तौर पर खुशियों में रहते हैं, सुखी रहते हैं, और वो आज नाम मान शान मांग रहे हैं, पीड़ित फील कर रहे हैं? उसकी भी हमने चर्चा की पिछली कड़ी में। उसका कारण ये था कि हम कहीं ना कहीं ये समय का आयाम भूल गए हैं, यानी भूल गए हैं उस टाइम डायमेंशन को, भूल गए हैं कि हमारा यहाँ एग्जिट है, हमारा यहाँ जो प्रस्थान में है वो बहुत ही निकट है। हम एक छोटे बच्चे की तरह अपना प्रस्थान भूल गए हैं। हम बात करते हैं कि हम मेहमान हैं, हम बात करते हैं टूरिस्ट हैं, हम बात करते हैं कि हम ट्रैवलर हैं। लेकिन हम बात करने के बावजूद भी, अगर इस स्थूल दुनिया से, इस अल्पकाल की कहानी में हम अगर अटैचमेंट रख रहे हैं, लगाव रख रहे हैं, मैं कह रहे हैं, मेरा कह रहे हैं चीजों को, तो यानी कि ये सारी मेहमान वृत्ति ज्ञान तक सीमित है, हमने रियलाइज नहीं किया है। तो अब क्या करना है हमें? हमारा सबसे पहला पुरुषार्थ है कि हम इन सभी मनोवृत्तियों से बाहर निकलें, और अपनी ये जो बचपने की वृत्ति है उससे हम स्वतंत्र हो जाएं। और उसके लिए हमारे को क्या करना होगा? हमारे को उस इनविजिबल प्रिंस को जागृत करना होगा, जो इन सभी मानसिकताओं से बिल्कुल परे है। तो ये था कुछ पिछली कड़ी का सार। और हमेशा की तरह हमारे साथ आज फिर ब्रदर प्रशांत हैं, जो इन कड़ियों को आगे बढ़ाएंगे।
तो ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उन्हीं से जानते हैं कि आज हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। ब्रदर प्रशांत, गुड मॉर्निंग, वेलकम। Hello and Om Shanti. या बहुत शुक्रिया अखिला बहन, बहुत अच्छी तरह से हमको हिंदी सुनने को मिलता और सार भी सुनने को मिलता। शुक्रिया। तो 1 मिनट हम इस अनुभव में आएंगे। सब कुछ आसान होता है जब हम विशाल बुद्धि से देखें, बेहद की बुद्धि से। यही चाहिए हमें, सूक्ष्म बुद्धि और बेहद की बुद्धि। जब हम पारस कहते हैं उसमें ये दोनों आते हैं और उसके कारण हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इस स्थूल दुनिया के बाहर हमारी सच्ची दुनिया है, सच्चा परिवार है। स्पष्ट देखते हैं, सूक्ष्म है लेकिन सच्चा है और ये अविनाशी भी है। और इस लेवल पर सच्चा मैं भी हूं। इसी को हम अदृश्य मुसाफिर कहते हैं। अदृश्य मुसाफिर वो अदृश्य फरिश्ता भी है, फरिश्ता आत्मा। वो अदृश्य प्रिंस भी है। उनका पिता राजाओं का राजा है। सभी स्पष्ट देखते हैं, सिर्फ पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया और ये स्पष्ट देखते हैं। ये है अविनाशी सत्य। और इस दुनिया में हम परिवार को भी देखते हैं। सभी ज्योति बिंदु के रूप में है। सभी बिंदु, जैसे आज हमने सुना बाबा का रूप बिंदु बिंदु, वैसा सभी का रूप बिंदु। ये एक स्वाभाविक लगता है, एक विशेष पुरुषार्थ वश नहीं, एक स्वाभाविक सत्य है। सभी ज्योति बिंदु है, सभी अविनाशी है, सभी इच्छा मात्र में विद्या है, क्योंकि उन लोगों को किसी की जरूरत ही नहीं है। इच्छा मात्रम और दुख मात्रम विद्या। जो स्थूल दुनिया और नाटक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए न्यारापन स्पष्ट है। और इसी के कारण इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या स्थिति। और यदि इच्छा नहीं है, दुख नहीं है, खतरा नहीं है, नाटक जो है वो हानि नहीं ला सकता। तो जो रहता है वो एक दिव्य वृत्ति रहती है। सभी है दिव्य आत्माएं। यह है परिवार दिव्य और दुनिया ही दिव्य है, क्योंकि दैत्य इस दुनिया में आ नहीं सकता। दैत्य का कार्य और दैत्य की कर्म भूमि
और नाटक के लेवल पर होते हैं, उसके आगे दैत्य आ नहीं सकता, रावण नहीं आ सकता। इसलिए ये दुनिया ही है दिव्य। और ये दुनिया एक तो दिव्य परिवार की है, और ये दुनिया है परम पिता की, और वो हमेशा के लिए पारस बुद्धि रहता है, हमेशा ज्ञान स्वरूप रहता है, स्पष्ट दिखता है, हमेशा के लिए लाइट में है। हाईएस्ट होलीएस्ट, हमेशा के लिए। हाईएस्ट होने के कारण होलीएस्ट है, वाइजेस्ट होने के कारण हाईएस्ट है। स्पष्ट दिखता है कि सभी आत्माएं हैं, सभी सुरक्षित है, सभी अविनाशी है, स्पष्ट दिखता है। इतना ही बेहद की दृष्टि वृत्ति है, इसी कारण स्पष्ट देख सकता है। त्रिकालदर्शी है, इसलिए नाटक छोटे नाटक के रूप में देखता है। और ये जो अदृश्य मुसाफिर है, उसको साइलेंटली पता है कि सभी पात्र है, परमात्म प्यार के पात्र है, सभी लकी है, क्योंकि उन्हों का सत्य ही इतना श्रेष्ठ है, और उसके साथ साथ उनका नाता है परमपिता से, अविनाशी नाता। हम सिर्फ ये देख रहे हैं, और सिर्फ ये अनुभव करना, इसमें ही हम एक जैसे लाइट फैला रहे हैं। अनुभव करना, इसी से ही सेवा हो, क्योंकि ये जो सत्य जो है सभी का बहुत श्रेष्ठ है, सभी है अविनाशी आत्माएं, सभी दिव्य भी है, सभी श्रेष्ठ है, भरपूर है सभी। इसलिए इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, ये सत्य सभी का है। सिर्फ कि किसकी कमी है? सब कुछ श्रेष्ठ है, कमी है किसी चीज की कमी है? इतना सत्य इतना सुंदर है, तो सभी विक्टिम पीड़ित कॉन्शियसनेस में, और बेगर कॉन्शियसनेस में, स्लेव कॉन्शियसनेस में, इसमें क्यों गए? इसकी कमी है। किस चीज की कमी है किसी चीज की कमी? आप बताओ। और किरण अभी क्या तक कहे? कोई जवाब नहीं आए। योग की वृत्ति चालू रहेंगे। आप साउंड में भी आए ना, तो योग की वृत्ति चालू रहने की। जी ब्रदर प्रशांत, एक जवाब आया है, ज्ञान की कमी है, स्वयं को भूले हुए हैं, तो सब कमी है, और पुरुषार्थ तीव्र करने की चिंता है।
और उसके साथ साथ और एक कमी यही है, लाइट की कमी। सभी ये जो केओस जो हुआ है उसका कारण है अज्ञान का अंधियारा, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। डार्कनेस होने के कारण वो देख नहीं सकते, जो स्पष्ट है वो देख नहीं सकते। डार्कनेस क्यों है? क्योंकि 8 अब्ज जो सभी आत्माएं हैं उनों का अटेंशन वहां नहीं है, उनों का अटेंशन है ड्रामा में, इसलिए अंधियारा है वहां। तो इस अंधियारे में यदि एक टॉर्च भी लाया ना तो फायदा होता है ना। अंधियारे में मिडनाइट, रात्रि का समय है, लेकिन एक टॉर्च भी लाया तो उससे फायदा होता है, आप ठिकाने पर पहुंच सकते हैं। वैसा ही यहाँ भी है, ये आप लाइट से देखते हैं, आपका अटेंशन है वो जैसा एक टॉर्च हो जाता है। आपका अटेंशन से आप देखते हैं सभी श्रेष्ठ है, सभी दिव्य है, सभी अविनाशी है, सभी प्यार स्वरूप आत्माएं हैं और पात्र है, परमात्मा के प्यार के पात्र है। सब सिर्फ साइलेंस में आप देखते हैं ये सत्य। इसको योगदान कह सकते हैं। कल एक पॉइंट थी तपस्वी, तो जैसा सनलाइट, सनलाइट के कारण बहुत लोगों को प्राप्ति होती है, अलग अलग प्रकार की प्राप्ति दुनिया में। सन सिर्फ लाइट फैलाता है तो अलग अलग प्रकार की प्राप्ति होते हैं। सोलर कुकिंग भी करते हैं, कोई कहाँ फल आता है, फूल आता है, सभी सन लाइट के कारण। तो यहाँ भी आपकी जो लाइट है, तपस्वी की लाइट, उसके कारण सभी को लाइट का फायदा मिलेगा। और लाइट यानी क्या? लाइट फायदा मिलना चाहिए ना, वो प्राप्ति अनुभव करेंगे। वो प्राप्ति है, हम उन्हों के लिए कुछ खरीद कर नहीं लाना चाहते, लेकिन उन्हों के पास सभी है, चीजें हैं, सिर्फ टॉर्च नहीं था तो वो देख नहीं सकते थे। अभी आपके पास टॉर्च है तो स्पष्ट देख सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट हमने सुना कल, और वो है पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी ऑफ प्यूरिटी। और बाबा ने एक्सपांड किया, पर्सनालिटी है प्यूरिटी की, उसको कैसा समझना, उसमें सत्यता है, स्वच्छता है, लेकिन परफेक्शन है, संपूर्णता है, कुछ भी कमी नहीं दिखाई पड़ेगी इस पर्सनालिटी में। दूसरे अर्थ से हम समझ सकते हैं ये रूहानी पर्सनालिटी ऑफ प्यूरिटी, ऐसा टाइटल यदि देना है तो वहाँ दूसरी पर्सनालिटीज कौन सी है इस दुनिया में? ये दुनिया में यदि देहमान में आते हैं तो पर्सनालिटी होती है विक्टिम की पर्सनालिटी, वो तो सभी जगह है विक्टिम पर्सनालिटी। उसकी पर्सनालिटी होगी ना, कैरेक्टर और इम्प्रेशन फ्रॉम दैट कैरेक्टर। पर्सनालिटी इसमें दो चीजें हैं, अंदर सा कैरेक्टर, सीरत, और उसके साथ साथ ये दूसरों को जो इम्प्रेशन मिलता है
so expression from that character. वो नहीं कहता मैं रॉयल हूँ, ये नहीं कहता, लेकिन लोगों को लगता है ये रॉयल है, ये रॉयल पर्सनालिटी। लेकिन दोनों चाहिए, बाहर से रॉयल उसको हम पर्सनालिटी नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर से और बाहर से। तो ये कलयुग में सभी का अंदर से उनकी जो सीरत है, कैरेक्टर, वो कैरेक्टर उसमें विक्टिम का विक्टिम कंपोनेंट बहुत बड़ा है। उसको लगता है इसके कारण मैं मुझे ये दुख हुआ, इसके कारण ये दुख हुआ, कल शायद ये दुख हो सकता है। जैसे पहले बताया था, वो डेंजर्स के तरफ उसका अटेंशन होगा। एक पर्सनालिटी का एक भाग है विक्टिम इस दुनिया में। उनके पर्सनालिटी में बैगर भी है, बेकारीपन की इच्छाएं हैं, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, मान चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं, क्यों नहीं दिया, सेवा भी चाहिए, तो भिखारी कंपेयर भी करेगा, इसको जास्ती दिया, मुझे कमती दिया। एक कैरेक्टर में आता है। और स्लेव वो डिपेंडेंट है, उसके मास्टर्स होते हैं। एक ठीक हुआ तो खुशी है, सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो दुख है, कुछ सबसर्वियंस आधारित है, उसका शांति सुख किसी के वश है, सबसर्वियंट। और एक कौन सा शब्द है सबसर्वियंस? आधारित, अधीन। हाँ, अधीन, अधीन, अधीन हो अधीन सकता है। अच्छा शब्द है, अधीन, वृत्ति अधीन है। जैसे कि शरीर की तबीयत भी उसके कारण आनंद है या दुख भी है, लेकिन अधीन है इस ड्रामा के कारण। और सो दास की पर्सनालिटी भी कंपोनेंट है। दास की वृत्ति, बेकारीपन की वृत्ति, और पीड़ित की वृत्ति, उसके साथ साथ ऑर्फन, क्योंकि उसको पता नहीं है उसका घर है या ये भी पता नहीं मेरा, क्योंकि हद का घर तो सभी को पता है, लेकिन वो अप्रत्याशित जग से है, दुनिया से है। लेकिन जो अविनाशी जग उनका घर है वो पता नहीं, वो अविनाशी परिवार भी पता नहीं। तो ऑर्फन की पर्सनालिटी भी है। और कलयुग रावण के राज्य में दैत्य की भी कंपोनेंट है। असुर की पर्सनालिटी में है, दुख लेना, दुख देना, ये भी। और एक पर्सनालिटी आयन एज की पर्सनालिटीज जो है वो बहुत अलग है। बाहर से रॉयल भी दिखाई पड़े, लेकिन अंदर की पर्सनालिटी है सीरत ये इतनी लेवल पर है, पीड़ित भी है, बेकारी भी है, दास भी है, ऑर्फन भी है, शूद्र भी है, और दैत्य भी है। ये सभी पर्सनालिटीज में आते हैं। यदि इस सभी से मुक्त है, जीरो है ये सभी पर्सनालिटीज, तो सर्टिफिकेट मिल सकता है, पात्र सर्टिफिकेट मिल सकता है कि रूहानी पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी।
इसलिए बाबा ने स्पष्ट किया सिर्फ प्यूरिटी ब्रह्मचर्य तो रूहानी पर्सनालिटी प्यूरिटी ऐसा नहीं, लेकिन जब बाबा ने स्पष्ट किया एक पर्सनालिटी, उसमें सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये भिखारी और पीड़ित उन्हों को निकालना पड़ेगा इस पर्सनालिटी में। ये सभी निकाल गया तो रहते हैं फरिश्ता और देवता, दिव्य पर्सनालिटी। उनको भरपूर अंदर से सब कुछ भरपूर, सब कुछ श्रेष्ठ। वो खुद में परफेक्शन देखते हैं, दूसरों में भी परफेक्शन देखते हैं। देने की भावना है सभी को सदा, लेकिन देना भी कुछ हल्के रीति से नहीं देते। उनको अविनाशी प्रिंस ये बनाने की उनको पॉसिबिलिटी है। उनका भाव ही है क्योंकि आसान है, सभी है ही प्रिंस, सभी है ही फरिश्ता, लेकिन देना भी बहुत अविनाशी बहुत बड़ी रीति से देना। बाबा ने भी पूछा महादानी है लेकिन कौन क्या देना है आपको, कौड़ी देना है महादानी, कौड़ी देंगे या गोल्डन गिनीस देंगे। तो यहाँ भी दानी है बहुत दुनिया में, लेकिन आपका जो दान है तो गोल्डन गिनीस, आपकी वृत्ति दृष्टि से देना। तो ये है रूहानी पर्सनालिटी ऑफ प्यूरिटी। उसमें स्वच्छता, सत्यता, तो फरिश्ता और देवता, इसमें वो कंपोनेंट्स आते हैं। तो सभी को ये पॉसिबल है 1 मिनट के लिए भी इस पर्सनालिटी का अनुभव करना, एक किसी को भी पॉसिबल है। 1 मिनट, 5 मिनट, शुरुआत वैसा ही हो गया ना। कोई भी हमारे जो संस्कार होते हैं शुरू 1 मिनट से होंगे शुरू होंगे, बुरे संस्कार और अच्छे भी संस्कार। तो इस वक्त यदि इस स्थिति में आना है हमें, तो यही चेक करना पड़ेगा कि ये जो नाटक जो है वहाँ हमने मिक्स नहीं किया है। इस आत्मा को होश में रखना, यही हमारा जो एक सक्सेस है। आत्मा इस ड्रामा में आती है, लेकिन उसको होश में रखना ये आसान चीज नहीं है। वो आत्मा का ज्ञान मिला, इसलिए आत्माभिमानी बने, रूहानी पर्सनालिटी। यस, वो वैसा नहीं है, इतना आसान नहीं, क्योंकि कांस्टेंट कंपटीशन होता रहता है अहंकार से। ईगो और रावण के अलग अलग शिष्य हैं, उनों का कांस्टेंट कंपटीशन, सेकंड टू सेकंड। तो 1 सेकंड अटेंशन है, 1 सेकंड अटेंशन नहीं है, तो स्पष्ट है कि ईगो जो है उसका राज्य शुरू हुआ है। 1 सेकंड में चेंज होता है। और ईगो रूहानी पर्सनालिटी वाला नहीं होगा। ईगो उसका रावण की संप्रदाय है, प्रोजनी, रावण का वंश है ईगो। तो ये हमें बंद करना है ना, ये यहाँ सक्सेस है। यदि ईगो को आना बंद किया तो उसमें सक्सेस। एक विधि से हम एक
साध्य कर सकते हैं। और ये विधि है, अभी के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये सारी स्थूल दुनिया जो है वो एक कार्टून के रूप में हम देखते हैं। अभी कार्टून जैसा होता है वैसा है ये। और ये अदृश्य मुसाफिर, और जिसका सत्य बहुत श्रेष्ठ है, अदृश्य मुसाफिर, उसका परिवार है, पिता है, बहुत बढ़िया सत्य है उसका। श्रेष्ठ परिवार है। और वो इस कार्टून का जो दुनिया है, कार्टून शो, उसमें थोड़े टाइम के लिए मुसाफिर है ना, थोड़े टाइम के लिए गुजर रहा है, या नहीं आया है, बैठने के लिए नहीं आया है, वो मुसाफिर ही है। मैं थोड़े टाइम के लिए साक्षी बनकर राइट लेफ्ट देखता है, लेकिन उसकी मुसाफिरी है, उसका डेस्टिनेशन है। एग्जिट स्पष्ट है। ये कार्टून का जो दुनिया है उसकी दुनिया है ही नहीं। यदि इस पर अटेंशन रखा ना, तो ये अलौकिक ना, अव्यक्त जो स्थिति है वो आसान होगी। कोई लाइन क्रॉस करना मुश्किल होगा। जिस टाइम ये अटेंशन है वो सेकंड्स मिनट्स आसान होगा। इसी वक्त यहाँ प्रशांत बोल रहा है, आत्मा के बारे में बोल रहा है, लेकिन प्रशांत आत्मा नहीं हो सकता। प्रशांत है वो जो कार्टून की दुनिया है उसका एक पार्ट है प्रशांत। लेकिन उसी वक्त अदृश्य मुसाफिर होश में आकर वो देख सकता है। वो अदृश्य मुसाफिर वो है अदृश्य आत्मा, वो है अदृश्य फरिश्ता आत्मा। उसको स्पष्ट है एक नीचे क्या हो रहा है, लेकिन एक जैसा अजीब लगता है वो उस कार्टून में जाकर अटैचमेंट करना या मैंने इच्छा करना, एक अजीब जैसा लगता है। आसान होता है तो न्यारा रहना आसान होता है, उपराम रहना आसान होता है, होश में रहना आसान होता है। यही हमारा पुरुषार्थ, इन आत्मा को होश में लाना और होश में रखना, यही हमारा पुरुषार्थ। यदि आत्मा होश में रहा तो उसी में ही जीत है। क्योंकि यदि आत्मा होश में है तो आत्मा के फाउंडेशन से पुरुषार्थ होगा। यदि आत्मा ही नहीं होश में नहीं है तो ईगो बेस्ड पुरुषार्थ हो जाता है हमारा, मिक्स होता है। क्योंकि सेकंड में कार्टून की दुनिया है, कार्टून नहीं लगती है। क्योंकि अहंकार जब आता है, ईगो बेस्ड एफर्ट, ईगो वो कार्टून के रूप से नहीं देखेगा। ईगो को सब कुछ उसमें इम्पोर्टेंट बन गया है, वो कार्टून
उसमें उसको बहुत एक्सपेंसिव लगता है उसको, ये उसका वैल्यू है, यहाँ इसका वैल्यू है, इसमें सुंदरता है, इसमें और कुछ है, क्या रुचि है। रावण को रुचि है उस कार्टून में। वैराग्य वृत्ति नहीं होगी रावण को, लेकिन जो फरिश्ता आत्मा उसको रुचि नहीं है उस कार्टून में। एक्सलेंट। तो हम सुनेंगे, आपको कुछ कहना है? जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है। आप अभी जो बोल रहे थे कि आत्मा को जागृत रखना, जब वो ड्रामा में भी होती है, उसको कार्टून की तरह देखना, तो ये भी क्या योग कहेंगे? बिल्कुल। यदि कोई भी प्रैक्टिस, आपका पुरुषार्थ, अभ्यास, उसमें आत्माभिमानी स्थिति होती है, तो वो योगिक स्थिति हो गई। आत्मा यदि होश में आता है तो ये बहुत जरूरी है स्टेप योगी के। यही है सभी, यही स्टेप है, बहुत जरूरी स्टेप, क्योंकि उसके बाद बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। आत्मा होश में है तो आत्मा जय, माया जीत बन सकता है। यदि आत्मा ही होश में नहीं है तो माया जीत कैसा होगा? जी ब्रदर प्रशांत, तो क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि हम बाबा को भी इसीलिए याद करते हैं कि हम जागृत हो जाएं? ये कहना सही होगा? हाँ, वही बाबा ने वैसा ही कहा है। पिछले टाइम में रेफरेंस दिया था कि जून 26 जून 1969 मुरली, उसमें बाबा कहता है, बाबा पूछता है आपको याद करने के लिए क्यों कहा है, ये पुरुषार्थ क्यों दिया है बाबा को याद करना? और आंसर में बाबा कहता है सो दैट आप अशरीरी बने, निराकारी बने, न्यारा बने, बिकम बॉडीलेस, ईगोलेस और न्यारा, डिटैच्ड। Baba wants you to practice this remembrance so that you become bodiless, egoless, and become detached. इसलिए डेस्टिनेशन जो है, लक्ष्य है, फाइनल रिजल्ट है, वो न्यारापन और बॉडीलेस, स्मृति में आना, ये है डेस्टिनेशन। क्योंकि जी ये तो इमरजेंसी है ना, ये कोई भी यदि बेहोश है तो इमरजेंसी है। अब बेहोश है और एनिमी उसका राज्य कर रहा है, तो एनिमी को निकालना ये है इमरजेंसी। तो यहाँ रावण जो है वो है एनिमी, ईगो जो है वो है एनिमी। और सब कुछ हम करते हैं तो क्या हो सकता है, माया माया बेस्ड, माया का इंटरफेरेंस होगा ना, तो पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन आत्मा बेहोशी है अभी भी, लेकिन सब कुछ यहाँ वहाँ बिजी है, सबको सभी बिजी है। then it is रावण बेस्ड एफर्ट, ईगो बेस्ड एफर्ट। फायदा हद का फायदा मिलेगा, बेहद का फायदा नहीं मिलेगा।
बेहद का फायदा तब होगा यदि यहाँ अटेंशन दिया कि आत्मा होश में आना चाहिए, और उस टाइम ईगो बेहोश होना चाहिए, ईगो को स्टॉप करना चाहिए। ईगो बेस्ड वृत्ति, दृष्टि, संकल्प वो ठंडा होना चाहिए। ईगो बेस्ड क्या होता है, नाटक जो है वहाँ अटेंशन है, उस पर दिन रात विचार वहाँ होंगे। ईगो बेस्ड एक बहुत बढ़िया प्राइज है, सभी के आगे ही है बहुत बढ़िया प्राइज। परमात्मा है और दिव्यता है, श्रेष्ठता है, सभी प्राप्तियां हैं, अलौकिक प्राप्तियां, अविनाशी प्राप्तियां और दिव्य प्राप्तियां। लेकिन जब ईगो बेस्ड होता है वो नहीं देखता है, इसीलिए वो भिखारी रहता है, उसको कुछ नाटक में और प्राप्तियां चाहिए। जी तो ब्रदर अच्छा प्रशांत, बोला। थैंक यू जी। काफी सारे प्रश्न आए हैं आज की चर्चा पर। एक प्रश्न ये आता है ब्रदर प्रशांत की, जब हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये बुद्धि है और बुद्धि से हम सत्य को देखते हैं, तो जब हम सत्य को देखते हैं, जब हम सोल को देखते हैं, तब हमें अपना घर भी इस पैकेज में नजर आता है। तो क्या उस समय सोल कॉन्शियस है, ऐसा हम कह सकते हैं? आत्मिक आत्मदर्शन एक है, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन वो भी एक और एक बात है। लेकिन आत्मिक स्मृति ये और एक अलग चीज है, अलग स्टेज है। आत्मिक स्मृति, आत्मा होश में आना, और आत्मा देखता है ये नाटक को, आत्मा स्पष्ट देखता है, मिक्स करके नहीं। प्रशांत नहीं देखता है, लेकिन निराकारी आत्मा देखता है। ये परसेप्शन अलग होगा, एंगल अलग होगा, क्या देखता है, किस वृत्ति से देखता है, वो अलग होगा। इसीलिए पर्सनालिटी ही बदल जाती है। जब हम आत्मा को देखते हैं तो ईगो भी देखता है ना, ईगो भी आत्मिक चिंतन ईगो कर सकता है। ये भक्ति मार्ग में वो कहते हैं आत्मिक आत्मचिंतन बहुत अच्छी बात है। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान बहुत बढ़िया है ना, आत्मज्ञान है किसको। लेकिन ये ईगो बेस्ड चलता है सब कुछ। लेकिन आत्मिक स्मृति है, आत्म अभिमान, यदि आप वहां गए तो ईगो ईगो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ईगो श्रिंक हो जाएगा, ईगो बेहोश हो जाएगा। इसीलिए ईगो उसको आपको आत्मिक स्मृति में आने को जैसा मुसीबत लाएगा। आत्मचिंतन प्रॉब्लम नहीं है। ईगो आत्मिक, आप किताब भी लिख सकते हैं आत्मा के बारे में, तो प्रॉब्लम नहीं है ईगो को। लेकिन आत्म स्मृति में आए तो मुसीबत रहेगा। इसीलिए जो पहले ही लाइट, ज्ञान की लाइट से ये नाटक जो है उसको जितना हम छोटा करते हैं, इसीलिए ये शब्द कार्टून, कार्टून जब हम कहते हैं वो बहुत छोटा लगता है, साइज से छोटा, टाइम से छोटा, लेकिन
उसका जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस से भी छोटा, स्मॉल इन रेलेवेंस। कार्टून में जो कुछ होता है जास्ती चिंता नहीं करते हैं, तो वैसा ही 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट 5 मिनट इस पर ध्यान यदि रखा ना, ये नाटक जो है वो कार्टून का नाटक है। सब कुछ जो कुछ नजदीक की चीजें भी कार्टून की है, कार्टून कैरेक्टर्स। तो नाटक तो वैसा ही रहेगा, स्थूल दुनिया बदलती नहीं, वो चालू रहेंगी, लेकिन अंदर से जो ईगो किया है वो कमती हो जाएगा उस मिनट में। ईगो विल श्रिंक एंड और जितना ईगो श्रिंक होता जाएगा उतना आत्मिक स्मृति में आना आसान होता जाएगा। घनघोर युद्ध इस लेवल पर है, आत्मा और ईगो, फरिश्ता आत्मा और दैत्य ईगो, ये है घनघोर युद्ध। अखिला बहन को कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये। एक जो अगला सवाल है शायद उसका भी आपने जवाब दे दिया है। ये पूछते हैं कि सूक्ष्म ईगो बेस्ड वृत्ति दृष्टि की चेकिंग में क्या क्या ध्यान रखना है। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? क्या लास्ट सेंटेंस क्या कहा? जी, वो ये पूछ रहे हैं कि जो सूक्ष्म ईगो बेस्ड लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस। क्या क्या ध्यान रखना है, क्या या ध्यान रखना है? या जी। या जितना हम कंट्रास्ट, ध्यान यही रखना कि 1 मिनट 5 मिनट कंप्लीट हाँ, 1 मिनट 5 मिनट कंप्लीट रूहानी पर्सनालिटी और प्यूरिटी, उसमें संपूर्ण रित्या उसका अनुभव करना। अविनाशी मुसाफिर यहाँ गुजर रहा है, थोड़े टाइम के लिए है, गुजर रहा है। उसको यहाँ की जो कार्टून की जो दुनिया है वहाँ आकर्षण नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, प्रभावित नहीं होता। कोई बहुत कुछ है, मेरा पंप है ना, पंप और शो, हिंदी में क्या कहा था? पंप और शो, आज का माया का पंप। जी, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं बाबा, पॉम्प एंड शो। पंप और शो, हाँ। तो माया का पंप और शो है ना इस कार्टून में। तो जो फरिश्ता आत्मा है उसको इसका असर नहीं पड़ता, तो प्रभावित नहीं होता पंप देखने से, मिकी माउस का पंप देखने से। देखता है लेकिन नॉट वर्थ द पेनी, ये पता है सब कुछ नॉट वर्थ द पेनी। उसका अटेंशन है अलौकिक अलौकिक प्राप्तियों के ऊपर। वो सच्ची दुनिया है ना, सच्चा परिवार है, दैवी है, सच्चा प्यार है, वहां उसका अटेंशन है उस सेकंड मिनट में। तो ये अनुभव चाहिए हमें, यदि चेकिंग करने के लिए भी ये अनुभव चाहिए। जितना इसका हम प्रयोग करेंगे, इस अव्यक्त वृत्ति, अव्यक्त स्मृति, रूहानी पर्सनालिटी ऑफ प्यूरिटी, इसका जितना हम प्रयोग करेंगे ना, तो उसके कंपैरिजन में बाकी सभी स्पष्ट हो जाएगा। जब देह अभिमान वश होते हैं, वृत्ति दृष्टि और कंट्रास्ट
हम देखेंगे, जैसा दर्पण हो जाएगा। जी ब्रदर प्रशांत, आई थिंक आपने जो अभी जो बताया है, अगले सवाल का भी शायद यही जवाब है। वो पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना हम सभी का लक्ष्य है, तो इसका पुरुषार्थ क्या है? तो यही पुरुषार्थ रहेगा ब्रदर प्रशांत? या जैसा कहा ना कि ये है, बाबा जो विधि देता है वो है नंबर ए वन विधि। यदि हम इसका गहरे रीति से प्रयोग किया, जितना टाइम प्रयोग किया, जितना जल्दी हम ये अलग पर्सनालिटीज को निकाले, इसमें यश मिल गया, इसी में ही मायाजित बनना है। मायाजित यही है, माया इस वक्त इस यदि अहंकार को कमती किया, ईगो बेस्ड हमारा जो जिंदगी है उसको कमती किया, ये बहुत बढ़िया जीत हो गई। तो माया जीत यदि बने तो जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण यानी वो माया जीत है, इसलिए जगत जीत बन गई। जी थैंक यू ब्रदर प्रशांत। एक सवाल है, तो ये पूछ रहे हैं कि हमें हमेशा हर प्रैक्टिस के पहले क्या हम रियली डिटैच स्टेज में हैं, ये चेक करना चाहिए? प्रैक्टिस ही वो है ना, हमारी प्रैक्टिस जो होती है शुरुआत ही चेक करने की कि यहाँ कौन है, हु इज यूजिंग द माइंड, राजा कौन है यहाँ ये चेकिंग करने का। और इसमें बाबा ने एक अटेंशन हमारा लाया, 1 सेकंड की बात, 1 सेकंड कि हमें एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। चेकिंग नहीं, वो सब कुछ ठीक है चेकिंग करना, लेकिन चेकिंग करने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैं आत्माभिमानी बनूंगा, ये नहीं। जब आपका अटेंशन आया, अभी हम आत्माभिमानी है या देहभान है, 1 सेकंड में आत्मा का दृष्टिकोण अनुभव कर लो। 1 सेकंड में आत्मा है जैसा अवतार, इस कार्टून की दुनिया में अवतार वो आया है उसकी अलौकिक दुनिया से। 1 सेकंड में शुरुआत ही वहां करो, चेकिंग और सब कुछ उसके बाद कर लो, एनालिसिस एंड और उसके बाद, लेकिन फर्स्ट सेकंड अदृश्य मुसाफिर यहाँ आया है, अवतार का रूप है, और वो है बहुत भाग्यवान, वेरी लकी। उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि, उसका प्रयोग 1 सेकंड में, क्योंकि यदि हमारा पुरुषार्थ नीचे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ है ना, ये पुरुषार्थ है ऊपर से नीचे आने का। अवतार यानी अवतार सब कुछ ठीक है, वो आया है नीचे, ऊपर से नीचे आया है, संपूर्ण स्थिति में आया है। यदि हमारा पुरुषार्थ शुरुआत नीचे हो गई ना, नीचे, तो वहां ईगो बेस्ड पुरुषार्थ शुरुआत हो गई, और ईगो जो है वो मुसीबत लेगा, ये डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है, मैं इसको आज नहीं कब प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कल शुरू करेंगे, अलग अलग कारण भी आएगा, और
मुसीबतें भी आएगी, ये ईगो बेस्ड एफर्ट। क्योंकि माया लॉयर्स भी होते हैं ना, लेकिन उस एनालिसिस में नहीं जाओ। फर्स्ट सेकंड अवतार आया है, ऊपर से नीचे आओ। तो शुरुआत ही होती है फरिश्ता से, और एनालाइज करना है, कुछ चेक करना है, बाद में कर। तो ये आसान होता है, और मोर वैल्यू फॉर टाइम। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। एक प्रश्न है आज की मुरली से आया है, हम उसको ले सकते हैं? ये पूछ रहे हैं कि आज जो मुरली में रेफरेंस था कि जो बीत गया उसे हम स्वप्न कहते हैं, उनको कुछ क्लैरिटी चाहिए इसमें। श्योर। हम कहते थे कि ये जो हमारी स्थूल दुनिया है, ये नाटक है, और ये सर्कस भी है, और ये हॉलिडे हॉलिडे प्लेस। आत्मा आत्मा को ये हॉलिडे है थोड़े टाइम के लिए, 5,000 साल की हॉलिडेज। और नाटक भी बहुत बढ़िया नाटक, और ये सपना भी है, खेल भी है, सपना भी है। और अनुभव कौन करता है? हु इज द ड्रीमर? ड्रीमर कौन है? फरिश्ता आत्मा जो है वो ड्रीमर है। प्रशांत जो है वो ड्रीम, पार्ट ऑफ द ड्रीम एक्सपीरियंस, वो सपना का पार्ट है प्रशांत। जो कुछ हम देखते हैं या ये सभी ड्रीम का पार्ट, लेकिन ड्रीमर है ना फरिश्ता आत्मा। जब हम सपना में होते हैं ना, एक स्थिति होती है, सपना है, लेकिन उस जब आप ड्रीम में होते हैं, उस वक्त नहीं महसूस होता कि ये सपना है, ये महसूस नहीं होता। आप उस स्थिति में खो जाए ना, ड्रीम में। जब आप होश में आते हैं तब मालूम पड़ता है वो ड्रीम थी, वो सपना था, बाद में मालूम पड़ता है, होश में आने के बाद। तो यहाँ भी अभी लोगों को महसूस नहीं होता ये सपना है, ये महसूस नहीं होता, क्योंकि वो होश में नहीं है, वो ड्रीम में है। यदि वो होश में आ गए ना, तो मालूम पड़ेगा सपना चालू रहा है, ये सपना जो है वो चालू रहता है। तो मालूम पड़ेगा ये जो है वो सपना है, सपना। लेकिन वो सपना जब हम होश में आते हैं, वो सपना जैसे कथा हो जाती है, कहानी हो जाती है, स्टोरी। यू टॉक अबाउट योर ड्रीम एज अ स्टोरी। एक सैड ड्रीम में, बैड ड्रीम थी, हाँ, बहुत कुछ डाकू चोर, ये ऐसा एक ड्रीम था। उस ड्रीम में आपको बहुत क्या चिंता दुख महसूस हुआ, घबराहट हो गई। लेकिन बाद में आप जब बात करते हैं, एक स्टोरी की तरह से बात करेंगे उस ड्रीम के वश। ड्रीम के रूप से नहीं कहेंगे, एक स्टोरी आप हंसी से करेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो स्टोरी हो जाती है। जब होश में आते हैं तो वो स्टोरी हो जाती है। वैसा यहाँ भी वैसा ही है, जब आत्मा होश में आता है, ये सपना जो है वो स्टोरी हो जाती है। और हम किरण बहन से कुछ सुने।
अमेरिका में पंप है, पंप और शो अमेरिका में। प्रीतेश भाई भी अमेरिका में है यहाँ अभी भी, क्यों पंप? आज की इस प्रयोगशाला में एक नया समझ में आया। बाबा कई बार कहते हैं सीरत और सूरत, तो ये एग्जैक्टली इसका डिफरेंस नहीं पता था, तो आज समझा कि सीरत यानी हमारा अंदर का कैरेक्टर और सूरत यानी बाहर ड्रामा में जो दिख रहा है, और उससे ये रूहानी पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी इसका क्लैरिटी ज़्यादा हुआ कि सूरत ड्रामा में दिख रही है पर्सनालिटी, वो ड्रामा अनुसार है, पर अंदर अंदर हमारा क्या चल रहा है, अंदर आत्मा अवेकन है, क्या एंजल अवेक है, तो दोनों मिलकर फिर वो रूहानी पर्सनालिटी हो जाएगी। मेजॉरिटी अटेंशन ड्रामा की तरफ होने से ये शायद मिस हो सकता है, पर एक्सपीरियंस करने वाला एंजल है, तो एंजल अगर अंदर की तरफ ही ध्यान दे, अंतर्मुखी होकर अंदर क्या चल रहा है, अगर वो उसी तरफ उसका ध्यान होगा, तो ये रूहानी पर्सनालिटी लाने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। बट एक्सटर्नल एफर्ट्स अगर करते हैं तो वो जैसे कि ऑलमोस्ट फेल्यूर है, क्योंकि अंदर ईगो एफर्ट कर रहा है बाहर रूहानी पर्सनालिटी दिखाने का। और ये भी बहुत ही वंडरफुल लगा कि एनालिसिस भी अगर करना है तो एक अवतरित आत्मा एनालिसिस कर रही है कोई भी चीज़ की, तो उसमें उस एनालिसिस में एक समर्थी भी होगी। ईगो एनालाइज करता है तो कुछ गलत भी देख सकता है, कुछ अलग अवेयरनेस हो सकती है, राइट एनालिसिस भी नहीं हो सकता है। तो पुरुषार्थी है आत्मा को जगाना और आत्मा को जगाए रखना। ये भी बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में। थैंक यू। थैंक यू किरण बेन। ब्रदर प्रशांत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर? हमें होमवर्क मिल गया। ये मैसेज है ना, रूहानी पर्सनालिटी है ना, उस पर तो फिर से हमें शायद और रिवाइज करना पड़ेगा, और इस आधार पर हम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इसका पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसा कहा था ना, कोई भी संस्कार, हैबिट, उसका शुरुआत कहाँ होता है? इस पुरुषार्थ में 7 दिन का कोर्स भी करने की जरूरत नहीं है ना। ये पुरुषार्थ अभी से हम शुरू कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन 1 मिनट क्वालिटी मिनट। आत्मिक स्मृति जो है वो स्पष्ट और स्थायी 1 मिनट के लिए, मिक्स नहीं, लेकिन क्लियर। उसमें हमें सक्सेस, जो सच्चा जो जय है, वहां से शुरू होगा। तो हमें होमवर्क मिल गया 1 हफ्ते के लिए। ऑल द बेस्ट।
जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। अभी हम समय से काफी ऊपर आ गए हैं। एक प्रश्न रहता है, हम शायद उसे अगली बार ले सकते हैं। अभी अम, अभी अभी पूछो, ये अभी यदि लेंगे? एक ही प्रश्न है तो या जी, एक ही प्रश्न है। वो कहते हैं कि जो निराकारी स्थिति में हम स्थित होते हैं और जो बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं, तो ये कैसे ये प्रोसेस होता है विकर्म विनाश का, जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होते जाते हैं? sure. In simple words, जब हम रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो दर्द होता है। जब हम राइट पोजीशन में आते हैं तो दर्द होना बंद हो जाता है। तो हमारी जो नॉर्मल पोजीशन है ना, वो निराकारी है हम सभी का। वो हो सकती है बिंदु, बाबा भी बिंदु, हम भी बिंदु। बाबा भी यहाँ अवतार है, हम भी अवतार है। तो सभी का एक नॉर्मल पोजीशन है। जब हम उसको छोड़कर कार्टून में उस आधार पर मैं करना शुरू करते हैं ना, सिर्फ थोड़ा मोह अटैचमेंट नहीं, लेकिन मैं भी कार्टून के आधार पर, तो वो है रॉन्ग पोजीशन। अलग अलग रीति से कहेंगे कि वो विनाश कर्म, अगला बुरा कर्म है, विकर्म है, लेकिन पोजीशन रॉन्ग है। तो पोजीशन ठीक है दिखिया तो दर्द महसूस करने की जरूरत नहीं है। तो विकर्म विनाश होगा अलग रीति से, भाषा अलग है विकर्म विनाश, लेकिन अंदर से आपका पोजीशन चेंज हो। तो ये जो हमारा जो नेचर है इन दुनिया, वो दर्द नहीं देती यदि आपका विद इन द लॉ, यदि आप लॉ के आधार पर है तो दर्द नहीं देती। और क्या अखिला बहन को कुछ ऐड करना है? जी, नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न अभी अभी एंटर किया है, थोड़ा छोटा है। वो यही पूछ रहे हैं कि ये 5 मिनट की प्रैक्टिस भी हो जाती है, लेकिन जब हम ड्रामा में जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा रोल में फंस जाते हैं, तो इसको बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? सभी को यही प्रैक्टिस। ड्रामा जो है, कार्टून तो कार्टून ही रहता है, हाई ड्रामा होगा, लो ड्रामा होगा, लेकिन एक हॉबी की तरफ से, एक फन, इस ड्रामा, इस सीन में कैसा लगेगा, यदि आत्मा होश में है तो कैसा दिखेगा ये सीन कार्टून में। ऐसे खेल के रूप से प्रैक्टिस लाओ अलग अलग सीन में, थोड़ी टाइम के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी, लेकिन एक जैसा हॉबी कर लो उसके, एक नई वृत्ति, नई स्मृति की एक लगन, इंटरेस्ट। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। और हम समय से ऊपर आ गए हैं, तो हम आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे आज के इस सेशन के लिए। और सभी ने होमवर्क भी अच्छे से सुना होगा। ब्रदर प्रशांत ने कहा है कि जो होमवर्क है वो है आत्मा को जागृत करना, और उसके लिए 2 मिनट 5 मिनट की प्रैक्टिसेस हमें जरूर करनी है। और इसके लिए एक युक्ति भी बताई है, बहुत सहज युक्ति, कि हम स्टार्ट ही क्लीन स्टार्ट करें, यानी अवतार के रूप में। अवतार का सब कुछ परफेक्ट होता है, और फिर वो आती है इस दुनिया में एक्ट करने के लिए, ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए, औरों को जगाने के लिए। तो ये हम होमवर्क की प्रैक्टिस सभी हम कर सकते हैं। तो सभी से हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे।
और बहुत बहुत शुक्रिया सबने ज्वाइन किया। थैंक यू। ओम शांति।